साथियों, हमारी आज की कहानी है अपने कर्तव्य का पालन। राघव अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह वेदों का अध्ययन करने गुरुजी के आश्रम में जाना चाहता था। उसके बूढ़े माता पिता ने उसे वहीं रुकने और उनकी देखभाल करने का अनुरोध किया, परंतु राघव उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़कर चल दिया। समय के साथ साथ वह वेदों में पारंगत हो गया और साधु बन गया। एक दिन किसी चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। क्रोध में आकर राघव ने उस चिड़िया पर अपनी अंगारों वाली निगाह डाली और उसे जलाकर भस्म कर दिया। इसके तुरंत बाद वह भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। एक घर के आगे पहुंचकर उसने भिक्षा मांगी, परंतु महिला अपने काम में व्यस्त थी। अतः उसने राघव से इंतजार करने को कहा। राघव ने इसे अपना अपमान समझा और उस महिला को श्राप दे दिया। महिला ने जवाब में उससे कहा कि सन्यासी को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आना चाहिए और इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। उस महिला ने राघव को मिथिला जाकर महान धर्मात्मा धर्मव्याध से मिलने और उनसे सद्गुण सीखने की भी सलाह दी। अब राघव मिथिला की ओर चल पड़ा, परंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि धर्मव्याध तो मांस की दुकान चला रहे हैं। यह देखकर राघव हैरत में पड़ गया। राघव ने कहा कि जब तुम स्वयं मांस बेचकर अपना घर चला रहे हो तो मुझे क्या अहिंसा की शिक्षा दोगे। तब धर्मव्याध ने उसे उस चिड़िया की याद दिलाई जिसे राघव ने अपने नेत्रों से ही जलाकर राख कर दिया था। उन्होंने राघव से कहा कि मांस बेचकर तो सिर्फ अपने पारिवारिक पेशे का ही पालन कर रहा है। नवव्याध ने उसे समझाया कि खेती करने वाला किसान भी अनजाने में कीड़े मकोड़ों को रौंद कर मार देता है। इसके बाद धर्मव्याध ने अपने परिवार का उससे परिचय करवाया। उन्होंने बताया कि उसे एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता की सेवा करके और पिता के रूप में अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करके सदैव बहुत प्रसन्नता होती है। तब राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने कर्तव्य की अवहेलना करने पर उसे बहुत शर्म भी महसूस होने लगी। वह समझ गया कि मनुष्य का सच्चा सद्गुण अपने धर्म का पालन करने में है। उसने धर्मव्याध का आभार जताया और अपने बूढ़े माँ बाप के पास चला गया। उसके माँ बाप भी अपने अंतिम समय में अपने पुत्र को अपने साथ पाकर बहुत प्रसन्न हुए। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव हमारे कर्तव्य के प्रति सजग एवं सचेत रहना चाहिए एवं कभी भी किसी जीव अथवा इंसान पर अकारण अत्याचार नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा साथियों। साथियों, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।